स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन पे चर्चा। इसके पहले जो है जो मुख्य टॉपिक हैं उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये सीरीज जो है सही कंटिन्यू रहेगी, 5-6 मिनट का वीडियो जो होता है और एकदम स्मार्ट तरीके से हम लोग उसको कवर करते हैं। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, खासतौर से PCS समीक्षा अधिकारी और भी जो भी ऑल स्टेट PCS है उसके लिए। चलिए, ये सेशन जो है जहाँ भी वनडे एग्जाम होता है वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए ध्यान से देखते हैं, परिचय पे चर्चा करते हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख चरण था। ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, कब शुरुआत की गई थी ये याद रखना इंपॉर्टेंट डेट है, डेट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। नमक कानून तोड़ने के लिए इन्होंने जो है क्या किया था, इसकी शुरुआत किया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का अहिंसात्मक तरीके से उल्लंघन करना था। जो भी ब्रिटिश सरकार की कानून आए थी जो कि अन्याय था हो रहा था भारतीयों के साथ, उसको तोड़ने के लिए अहिंसात्मक रूप से, यानी कि कोई भी हिंसा नहीं होगी भारतीयों द्वारा, और क्या किया जाएगा, मतलब कि जो है पद यात्रा निकाला जाएगा और आंदोलन किया जाएगा बिना जो है हिंसा किए हुए। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख कारण क्या थे। देखिए, इस आंदोलन को करने के पीछे प्रमुख कारण क्या थे। ब्रिटिश सरकार की निरंकुश शासन, ठीक है, अत्यधिक कर यानी कि विशेष कर जो है नमक कर और आर्थिक शोषण, जो आर्थिक रूप से शोषण कर रहे थे ये लोग, और नमक कर भी ला दिए थे। ठीक है, उस पर साइमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधि का अभाव, यानी कि साइमन कमीशन जो आया था उसमें कोई भारतीय था ही नहीं। 1929 में जो लाहौर का पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी उसको और मजबूती दिलाने के लिए ये आंदोलन किया गया। गांधी इरविन वार्ता से पूर्व 11 सूत्रीय मांगों की अवहेलना, इसके लिए भी ये किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 12 पे आते हैं, प्रारंभ पे आते हैं कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च 240 मील की यात्रा की थी। ठीक है, ये याद रखना है कि ये शुरू कहाँ से हुआ था, तो ये हुआ था अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से हुआ था। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, यानी कि वहां पे गए, 12 मार्च को शुरू किया था आंदोलन, मतलब कि अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए और वहां पे नमक बना के नमक के आंदोलन को तोड़ा। ठीक है, नमक जो भी है नियम आया था उसको तोड़ा और आंदोलन की शुरुआत कर दी। मुख्य विशेषताएं क्या थी इस आंदोलन को देखते हैं। ब्रिटिश कानूनों को अहिंसात्मक उल्लंघन, यानी कि जो नमक बना है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना देना, सभी वर्गों की भागीदारी, यानी कि इसमें किसान भी शामिल थे, महिलाएं थे, छात्र थी, व्यापारी लोग थे। ये ठीक है, किसान, महिलाएं, छात्र, व्यापारी सभी लोग शामिल हुए इस आंदोलन में। आंदोलन का प्रसार जो है पूरे देश में, बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मद्रास में इतना था। ठीक है, अब सभी लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में, जो भी वहाँ के कद्दावर नेता थे उस समय के, वो नमक कानून तोड़ रहे थे। ठीक है, खिलाफत नेता अली बंधु और मुस्लिम लीग के कुछ धड़ों ने काफी समर्थन मिला इस आंदोलन को। ब्रिटिश की प्रतिक्रिया क्या थी, गांधी जी के साथ जो है लगभग 90,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ 90,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा, सभाओं पर भी प्रतिबंध लगा। आंदोलन को दबाने के लिए दमनकारी नीतियां अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई, लाठीचार्ज किए गए, लोगों को जो है जेल में बंद किया गया। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई उसके बाद। गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, आंदोलन को स्थगित किया गया, गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दी गई। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस एक बार हिस्सा लिया था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें एक बार हिस्सा लिया था, उसमें के प्रतिनिधि महात्मा गांधी जी थे और वो था द्वितीय सम्मेलन जिसमें गांधी इम्पैक्ट हुआ था। ठीक है, गिरफ्तारी, लोगों की रिहाई और दमनकारी नीति में ढील मिली। ठीक है, इसमें इस वार्ता के बाद द्वितीय चरण में क्या हुआ था, 1932 में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद पुनः जो है इस आंदोलन को शुरू कर दिए, यानी कि उनको लगा कि जो है अभी अंग्रेज सुधरने वाले नहीं हैं। पुनः गिरफ्तारी हुई, आंदोलन व्यापक रूप से, ठीक है, व्यापक रूप से चला और उसका दमन भी किया अंग्रेज। प्रभाव और निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं। ब्रिटिश शासन की वैधता को खुली चुनौती, यानी कि ब्रिटिश सरकार का शासन तो था लेकिन महात्मा गांधी जी ने खुली चुनौती दिया उनको कि हम भी हैं, हम भी अभी जिंदा हैं,
हमारा भी अभी अस्तित्व है। जनता में राजनीतिक चेतना में वृद्धि आई, यानी कि जो व्यापारी, छात्र, महिलाएं ये सब भाग ले रहे थे, उनमें जन चेतना हुआ, ठीक है, कि हमें भी अपने देश के लिए, अपने हित के लिए लड़ना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम में जन भागीदारी के व्यापक विस्तार हुआ। आंदोलन में भविष्य के आंदोलनों को नींव रखी गई, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि जो भविष्य में आंदोलन हुए उसके लिए एक मजबूत नींव रखा गया, और हुआ भी भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त होता है। बिल्कुल जो है, अच्छा लगा हो सेशन तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और फेसबुक में तो फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।